जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में सामान्य अध्ययन के मॉडल प्रैक्टिस सेट का यह नवा प्रैक्टिस सेट हल कराया जाना है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? चार्टर एक्ट 1813, रोलेट एक्ट, आर्म्स एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोलेट एक्ट। चलिए आगे दूसरे नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता? ऋण प्रदान करना, निवेश करना, मांग आधारित जमा करना, शेयरों का अधिग्रहण करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांग आधारित जमा स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायराइड, एड्रेनालिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंसुलिन। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? केसी सेन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देवनाथ टैगोर ने या आनंद मोहन बोस ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 5वें नंबर पर चलते हैं। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? स्ट्रैबो, कौटिल्य, मेगास्थनीज या प्लिनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नमक ऑप्शन 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 43वां? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत से जो है कि संविधान संशोधन हुए थे, इसलिए इसको संविधान संशोधन हुए थे, तो इसलिए इसे हम या मिनी संविधान के नाम से इसे जाना गया। चलिए 7वें नंबर चलते हैं। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सांविधिक नकदी अनुपात, ब्याज दर, बैंक दर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन बलबन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 9 नंबर पर चलते हैं। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है? सोनार, रडार, CRO या मेसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे सोनार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निरक्षी तल और कक्षी तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 13.5 डिग्री, 67.5 डिग्री? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर चलते हैं। यदि AB/AC बराबर BD/DC हो तो कोण ABC का मान ज्ञात करिए। तो इसका कोण क्या होगा यहाँ पे दिया हुआ है? 92 डिग्री, 32 डिग्री, 64 डिग्री या 74 डिग्री? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 64 डिग्री हो जाएगा। दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 240/19 किलोमीटर, 152/3 किलोमीटर, 8/3 किलोमीटर या 240 किलोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। A एक कार्य को 24 दिन पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार्य किया, और B ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। A और B एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 दिन, 40 दिन, 15 दिन या 24 दिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? 9 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष या 24 वर्ष। तो ये 9 वर्ष हो जाएगा। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 के विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता हो। तो कौन सा बचेगा इसमें? 25, 49, 73, 169। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पोषण, परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण या मृत परजीवी पोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसमें से परपोषी, स्वपोषी, मृत जीवी, कीटभक्षी में से तो ये आपका जो है कि मृत जीवी पोषण हो जाएगा, सेप्रोफाइट। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तूतीकोरिन का, मुर्मुगांव का, कोच्चि का या कांडला का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है कि दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। कब बदला गया था यह? 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? फिशिंग, डिंगिंग, सर्फिंग, नेटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, उसको हम फिशिंग कहते हैं। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक जीव की प्राकृतिक आयु वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण, निष्कर्षण, न्यूट्रिफिकेशन, ड्यूनिट्रिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुपोषण के नाम से। चलिए 20वां का, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? जॉन मेनार्ड किन्स, डॉक्टर कीगन एलन, एडम स्मिथ या डॉक्टर फिलिप कोटलर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स, है ना, पहला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स, इन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर के सवाल पर। ये उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। चौधरी रहमत अली, नुसरत फ़तेह अली, खान रहमत खान, अमानत अली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चौधरी रहमत अली था। 22 चींटी काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? पोटेशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो इन चारों में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या भूमध्य रेखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा, यह सबसे लंबी है। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जाइलम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य या हरित लवक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जाइलम हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ट्यूरिन में, बर्लिन में, लंदन में या वाशिंगटन में? तो इसका जो राइट आंसर है यह ट्यूरिन में इसका मुख्यालय स्थित है। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? गैलीली, स्टीफन हॉकिंग, सीवी रमन या विक्रम साराभाई को? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? मलीमत समिति, या श्री कृष्ण आयोग, ठक्कर आयोग या सरकारी आयोग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग का संबंध था। 28 नंबर पर चलते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? कावेरी, गंगा, यमुना, नर्मदा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है? यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्यवाहक अध्यक्ष लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। 30 नंबर पर चलते हैं। सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था? भास्कर, कार्टोसैट 2, रिसैट फर्स्ट या स्पुतनिक फर्स्ट? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। 4 अक्टूबर 1957 को यह प्रक्षेपित किया गया। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए रुपया 360 का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था? 308 रुपये का, 144 रुपये का, 250 रुपये का या 120 रुपये का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंटकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हुक्म के पत्ते होने की क्या प्रायिकता हो सकती है? 1/4 हो सकती है या 1/13 या 11/48 या 11/52? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11/48 हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 3 है। यदि उनमें से पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 20 होगी, 25 होगी, 15 होगी या 10 होगी? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? आपका 15 हो जाएगा। 34 नंबर के सवाल चलते हैं। एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पाई संबंधे 4 या 4 संबंधे पाई या 2 संबंधे पाई या पाई संबंधे 2? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पाई संबंधे 4 हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 4, 7, 13, 22, 34, 49। इसको हल करिए, कितना आएगा? 67 है ना? इसका 67 आना चाहिए। चलिए, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है ना? सिक्किम राज्य से किसकी सीमा जुड़ी हुई है? असम का, मिजोरम का, उड़ीसा का या पश्चिम बंगाल का? तो इन चारों में किसका जुड़ा हुआ है? सिक्किम से। तो सिक्किम से मात्र पश्चिम बंगाल ही लगा हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ना? तो राष्ट्रपति ही करता है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो पहला तो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है? बिहार। राइट आंसर हो जाएगा आपका। पूछ रहा है तीसरे नंबर का, तो ये बिहार हो जाएगा, है ना? देखिए, उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और पांचवा मध्य प्रदेश है ना? तो इनमें देखिए, उत्तर प्रदेश दिया नहीं है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर, मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर और पहले नंबर पर यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है? चीड़ है, मैपल है, एस है, कैक्टस है? तो इनमें से कौन सा पाया जाता है? इसमें से चीड़ जो होते हैं ये पर्वतीय वन होते हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल 40 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? भूटान, घाना, नाइजीरिया या सूडान? तो इसमें जो घाना देश था यही जो है कि विश्व का पहला देश बना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ,
यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।